ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है Q&A 30। हर महीने के पहले शनिवार को होता है हमारा Q&A सेशन, यानी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। और इसके लिए आप मुझे कभी भी आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं, या नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां आपके क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसके अलावा गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया है जिसे भी आप भर सकते हैं, और हमारे दूसरे प्रोग्राम के अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन विद प्रेयर। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कमल किशोर जी का, और ये पूछते हैं मिथ्या जगत के ज्ञान से सत्यम ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने थोड़ी और अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई कि ये कैसे संभव है। ये जगत मिथ्या जगत है, और इस जगत का जो ज्ञान है वो भी मिथ्या का ही ज्ञान है। तो फिर इस मिथ्या ज्ञानम से हम सत्यम को कैसे जान सकते हैं। सो ब्रह्म की जानकारी मिथ्या जगत से दी जा रही है। ऐसे में दी जा रही जानकारी सत्य है या मिथ्या, ये कैसे पता चले। क्या मिथ्या सत्य के दर्शन करा सकती है? यदि हां, तो वो मिथ्या कैसे हो सकता है? अगर मिथ्या नॉलेज से आप सत्य का दर्शन करा सकते हो तो मिथ्या कैसे हो सकता है? और अगर नहीं, तो ब्रह्म की जानकारी देने का उपयोग ही क्या है? सो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और वेरी वैलिड डाउट जो किसी को भी हो सकता है कि भाई हम तो है यहां पर मिथ्या जगत में, और जो वेदांत शास्त्र है ये भी मिथ्या जगत का ही नॉलेज है। यहां से नो डाउट इट टॉक्स अबाउट द ब्रह्मन आत्मन वगैरह। तो ये नॉलेज जो मिथ्या जगत के नॉलेज से हमें सत्य का भान कैसे हो सकता है भला, विच इज वेरी ट्रू। ये जो जानकारी है, ये ज्ञानम है, ये मिथ्या है, एंड इवन शास्त्र एक्सेप्ट्स दैट। लेकिन ये मिथ्या ज्ञानम से ब्रह्म ज्ञानम नहीं मिलता। ये मिथ्या ज्ञानम से आपको ब्रह्म ज्ञानम नहीं मिलता। दैट इज ऑल्सो ट्रूथ, बिकॉज ब्रह्मन इज ऑलरेडी सिद्धा। जो ऑलरेडी सिद्ध है वो आपको और कैसे मिलेगा? यू ऑलरेडी नो दैट यू आर ब्रह्मन। इट इज ओनली द आवरण ऑफ इग्नोरेंस। ये केवल एक अज्ञानम का आवरण है, कवरिंग है, लेयर है, जो आपके ज्ञानम को कवर कर रही है। तो ये मिथ्या ज्ञानम क्या करता है कि उस मिथ्या अज्ञानम को रिमूव करता है। सत्यम है, लेकिन सत्यम के ऊपर एक आवरण आ गया, तो ये मिथ्या ज्ञानम इस अज्ञानम को रिमूव करता है। व्हाट रिमेन इज सत्य ज्ञानम। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सूर्य की रोशनी तो सर्वव्यापी है, लेकिन बिकॉज ऑफ द शेड सूर्य की रोशनी आप तक पहुंच नहीं रही है। तो आप अपने लिमिटेड एफर्ट से उस शेड को हटाते हो ताकि सूर्य की रोशनी आप तक पहुंचे। यू आर नॉट ब्रिंगिंग सनलाइट। आप सूर्य की रोशनी ला नहीं रहे हो, आप खाली शेड को रिमूव कर रहे हो। उसी तरह से मिथ्या ज्ञानम से आप इस मिथ्या अज्ञानम को रिमूव करते हैं। ब्रह्मन और आत्मविद्या इज ऑलरेडी सिद्ध, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सो आप कुछ नया हासिल नहीं कर रहे हो, आप केवल इग्नोरेंस को मिटा रहे हो। हमारा दूसरा क्वेश्चन है सलमा मलिक जी का। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, तो क्या आत्मा खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी उसमें विलीन होने के बाद में, मोक्ष के बाद में? सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाती। ऐसा कहीं नहीं कहा। अद्वैत वेदांत में ऐसा कहीं नहीं है। बट कुछ लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दो अलग वस्तु नहीं है, ये एक ही है।
फ्रॉम द मैक्रोकॉस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द टोटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो परमात्मा, फ्रॉम द इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो आत्मा। आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उसका बिल आपको आता है, और क्या ये इलेक्ट्रिसिटी पूरे सिटी की इलेक्ट्रिसिटी से अलग है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सेम है, आप कितना कंज्यूम करते हो उसका बिल केवल आपको आता है, बट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉमन फॉर द होल सिटी, फॉर द होल वर्ल्ड ऑल्सो। जिस तरह से सारे ऑर्नामेंट्स हैं, अगर वो पहले भी गोल्ड थे, अभी भी गोल्ड है, उसको आप मेल्ट कर दो तो भी वो गोल्ड ही रहेंगे। सो ऑर्नामेंट चाहे बैंगल्स के रूप में, रिंग के रूप में या नेकलेस के रूप में, वो हमेशा गोल्ड थे, गोल्ड है, गोल्ड रहेंगे। सो ऐसा नहीं कि नेकलेस गोल्ड में जाकर उसमें विलीन हो गया, नहीं, गोल्ड ही था, उसको आप मेल्ट कर दोगे तो भी गोल्ड ही रहेगा। आप उसके केवल नाम रूपा को देख रहे हैं। वास्तविकता में सत्य रूप से, तत्व रूप से वो गोल्ड ही है। नेकलेस, बेंगल्स, रिंग एटसेट्रा नाम रूपा है, वो केवल मिथ्या है। हां, शंकराचार्य जी ने एक बात जरूर कही है भज गोविंदम में, नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितम अतिशय चपलम। तो जिस तरह से नलिनी दलगत यानी जिस तरह से लोटस लीफ पर जो ओस की बूंद या पानी की बूंदें होती है वो बिल्कुल तरलम यानी कभी भी फिसल के वो लेक में मिल जाती है, तो ये जो ड्रॉप है, ओस की बूंद है, उसे लगता है कि मेरी इंडिविजुअलिटी है, अगर मैं लेक में मिल गया तो मेरी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन लेक में मिलने के बाद में क्या होता है? दैट ड्रॉप बिकम्स द लेक। इट इज नॉन सेपरेट फ्रॉम द लेक, इट इज नॉन सेपरेट फ्रॉम द वाटर। सो ये जो ड्रॉप है, जो अभी उसकी इंडिविजुअलिटी है, ये अहंकार, ये ईगो, ये फॉल्स ईगो लेक में मिलने के बाद में डिसॉल्व हो जाता है। फॉल्स ईगो डिसॉल्व्स, फॉल्स इंडिविजुअलिटी डिसॉल्व्स, एंड दैट वन ड्रॉप becomes total lake. That is what happens at the time of moksha. ये limited conditioned individuality, false individuality, false ego, वो विलीन हो जाता है टोटालिटी में। You become total. You lose your limitedness and you become unlimited total. So आप वास्तव में कुछ खोते नहीं है, कुछ ना कुछ हासिल ही करते हैं। So let's move on to the third question now. It is very difficult to understand and attribute-less Nirguna Brahman with our limited mind and body, although that is the only truth. अपने लिमिटेड बुद्धि से, अपने शरीर मन बुद्धि से, उपकरणों से जो निर्गुण ब्रह्म है उसको जानना समझना बड़ा मुश्किल है। दो, ये वास्तविकता यही तत्व है बेसिकली, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये क्वेश्चन है पल्लव जी का। यस, इट इज ट्रू। इसीलिए वी स्टार्ट विथ सगुण उपासना, वी स्टार्ट विथ साधना। अगर आप अष्टांग योग भी देखो तो पहले वो साधना है, ईश्वर प्रणिधानम है, उसके बाद में धीरे धीरे धारणा, ध्यान, समाधि तक आते हैं। और इवन वेदांत शास्त्र में भी श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम तो है, लेकिन उसके पहले काफी साधना है अपने आप को परिपक्व बनाने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एट्रीब्यूटलेस ब्रह्मन विथ अवर लिमिटेड माइंड एंड बॉडी, ऑल्दो दैट इज द ओनली ट्रूथ। हाँ, तो इनका क्वेश्चन इस तरह से, पल्लव जी का क्वेश्चन, कि ये बड़ा मुश्किल होता है अपने बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट से, अपने शरीर, मन, बुद्धि से ये जान लेना यह निर्गुण ब्रह्मन क्या है, कैसा है। तो ये बड़ा मुश्किल है, तो उसको हम कैसे जान सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हम शुरुआत करते हैं सगुण ब्रह्म से। और सगुण ब्रह्म में आने से पहले हम बात करते हैं साधनाओं की जो चित्त शुद्धि प्रदान करती है। सो पहले हम चित्त शुद्धि हासिल करते हैं, फिर ईश्वर प्रणिधानम यानी सगुण उपासना करते हुए, एंड देन वी बिकम क्वालिफाइड फॉर निर्गुण उपासना। निर्गुण उपासना यानी जब आप वेदांतिक सेंटेंसेस जैसे हु एम आई, इस तरह के जो क्वेश्चन है या महावाक्य है, जैसे तत्
त्वम असि, यू आर दैट, अहम ब्रह्मास्मि। तो इस तरह के जो कुछ सेंटेंसेस हैं या वेदांतिक वाक्य हैं, उसके ऊपर हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं निर्गुण ब्रह्म क्या है, कैसे है। बट नो डाउट उसके लिए पहले सगुण ब्रह्म उपासना करना है, और तभी आपका माइंड उसके लिए परिपक्व होता है निर्गुण ब्रह्म उपासना के लिए। सो ये अगला क्वेश्चन है शुभा जी का, हाउ टू मोटिवेट और इंस्पायर द यंगस्टर्स टुवर्ड्स दिस आत्मज्ञानम, हाउ डू वी मेक देम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस नॉलेज, और शुड वी जस्ट इग्नोर एंड लीव इट ऑन देयर प्रारब्धा। तो ये जो यंगस्टर्स हैं, तो इन यंगस्टर्स को आत्मज्ञानम के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए कैसे हम इंस्पायर करें, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू समझ में आ गई है कि आत्मज्ञानम कितना इंपॉर्टेंट है, वेदांतिक नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, मगर हम ये बात कैसे यंगस्टर्स को कम्युनिकेट करें और कैसे हम उनको समझा सकते हैं, और या क्या केवल हम छोड़ दें उनके प्रारब्ध, यानी उनको जब आना होगा आएंगे, जो देखना होगा देख लेंगे, हम क्यों चिंता करें, ऐसा छोड़ दे। से 20,000 हाथी भी चाहे तो आपको अध्यात्म में पुल करके नहीं ला सकते अगर आपकी कोई इच्छा नहीं आने की, और वैसे ही 20,000 हाथियों की ताकत भी आप जो आध्यात्मिक होना चाहते हो तो उसको वो पुल करके बाहर नहीं ले जा सकता। गौतम बुद्ध एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है यहां पर। हमें लगता है कि जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से पीयर प्रेशर में इन्फ्लुएंस होकर के वो गलत रास्ते पे चले गए। बेसिकली उनका जो चयन है वो सब डिपेंड करता है कि उनके गाइडेंस कैसी रही है, उनका पेरेंटेज कैसा रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कहें तो उनका पेरेंटेज चाइल्डहुड से कैसा रहा, उनको किस तरह का मार्गदर्शन मिला, कैसे गुरु मिले, कैसे टीचर मिले, और वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या किस तरह से वो गाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के डिसीजन आज ले रहे हैं। सो ये कहां से शुरुआत होती है? गर्भ से। जब से वो बच्चा गर्भ में आया है वहां से लेकर के उनके पेरेंट्स का एटीट्यूड, उनके परिवार का एटीट्यूड क्या रहा, उसके बाद में जो पहले 5 साल बहुत क्रूशियल टाइम है, उस समय वास्तव में बच्चे की पूरी प्रोग्रामिंग तभी हो जाती है। उसके बाद में जैसा प्रोग्रामिंग हो गया है वैसा वो मैनिफेस्ट करता है। उसके 5 साल के बाद में उसको रीप्रोग्राम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नो डाउट। भगवान ने आपको एक क्ले के रूप में दिया है, गीली मिट्टी की तरह से है, उसमें आप उसको शेप दे सकते हो, लेकिन एक बार जब वो परिपक्व हो गया, कड़क हो गया, फिर आप उसको शेप नहीं दे सकते। फिर तो उसने जो करना है उसी ने करना है, वो अपने पुरुषार्थ से बदल सकता है। हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को फ्रीडम दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, बट हमारा लव और फ्रीडम जो है वो सब कंडीशनल है। फ्रीडम दैट विच कैन नॉट बी अब्यूज्ड इज नो फ्रीडम। अगर हम कहें बेटा हम आपको ये फ्रीडम देंगे लेकिन आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, दैट डजंट वर्क। ऑफ कोर्स जब आप फ्रीडम देते हो तो उसके पहले फ्रीडम के साथ में आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो पहले आप उसे रिस्पॉन्सिबल बनाते हो, उसके बाद में वो फ्रीडम आप उस तक देते हो। और आप देने वाले भी कौन होते हैं? हर व्यक्ति अपने आप में फ्री है, आप नहीं दोगे तो वो खुद ले लेगा। बट बीइंग अ पेरेंट ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे पहले बचपन से ही रिस्पॉन्सिबल बनाएं, ना कि ओवर प्रोटेक्टिव होते हुए उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने से वंचित रखें। और एक प्रिंसिपल है, नॉलेज इज नेवर गिवन, इट इज टेकन। इवन भगवान श्री कृष्ण ने ये नॉलेज अर्जुन को नहीं दिया। पूरे एक अध्याय में अर्जुन ने ये कंप्लेन करता रहा कि ये अधर्म है, मुझे युद्ध नहीं करना है। भगवान ने कोई सरमन नहीं दिया वहां पे कि नहीं नहीं तुम्हें तो युद्ध करना है, नहीं कहा। भगवान ने कब कहा? कि जब अर्जुन ये सरेंडर हो गया पूरी तरह से भगवान को कि शिष्यस्ते हम, अब मैं अपने आप को शिष्य के रूप में आपको समर्पित करता हूं और प्लीज मुझे बताइए मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है अभी। तब जाके भगवान ने
भगवत गीता का नॉलेज देना शुरू किया था। तो इवन भगवान जो है वो अपने सबसे प्रिय मित्र जो घनिष्ठ है, और इट्स अ नीड ऑफ एन आर, वो उस समय नॉलेज तब तक नहीं देते जब तक सामने वाला सरेंडर नहीं हो जाता या नॉलेज लेने के लिए तैयार नहीं है, तब तक वो नॉलेज नहीं देते हैं। सो नॉलेज इज नेवर गिवन, इट इज टेकन। और एक बात है, जो यंग माइंड है वो, उनका माइंड काफी फ्लूइड है लेकिन पावरफुल भी है, और क्योंकि हमने उनको पहले डायरेक्शन नहीं दिया, सो वो विदाउट डायरेक्शन है। तो वो पावर स्ट्रेंथ आ गई है, उसको डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने नहीं दी, इसलिए वो भटक रहा है। अगर वो भटक रहा है तो इस वजह से वो भटक रहा है। देयर इज अ मूवी कॉल्ड हनी आई ब्लू अप द किड्स, यानी एक छोटा बच्चा है, वो साइंटिस्ट है, उसने अपने साइंस से कुछ गलती से उस बच्चे को विशालकाय बच्चा बना दिया। अब उस बच्चे में बुद्धि बच्चे की है, ताकत उस विशाल शरीर की है। तो वैसे युद्ध में ताकत तो उस विशाल शरीर का है, लेकिन उनका जो माइंड है वो बड़ा फ्लूइड माइंड है, क्योंकि हमने कभी उसे गाइड नहीं किया, बचपन में सही ढंग से गाइड नहीं किया, इसलिए उनको प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिला। बट स्टिल हाउ टू एजुकेट देम नाउ? यंगस्टर्स को अगर आप देखो या बच्चों को देखो, दे लैक रोल मॉडल्स। और दूसरी बात, ऑन टॉप ऑफ दैट, हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? ये फिल्मी डांस है, फिल्मी गाने हैं वगैरह, या ये जो वेल्थ है, वी से ये देखो ये वेल्दी पर्सन है, ये रिच पर्सन है। वी आर नॉट शोइंग अबाउट द पर्सन्स एफर्ट। उस पर्सन ने उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, उस सक्सेस को हासिल करने के लिए क्या एफर्ट लगाए, हम उसको वो नहीं बता रहे। हम ये बता रहे उसके पास वेल्थ है, नेम है, फेम है। सो वी आर शोइंग देम नेम, फेम, पावर, पोजीशन, वेल्थ। We are not showing them it all comes after an effort, hard work, smart work. That we are not showing them. So instead of giving right values, हम उनको नैतिकता सिखाने से ज्यादा हम उनको वेल्थ के प्रति, नेम फेम के प्रति, पावर पोजीशन के प्रति, ये इसकी वैल्यूज को हाईलाइट करते हैं, ना कि जो रियल वैल्यूज है, नैतिकता है, उसको हम हाईलाइट नहीं करते। एंड दीज आर द रीजंस। और एक बात है, आप कितना भी सरमन दे दो, आप ये कह भी दो कि हम बचपन से हमने उसको बाल संस्कार करवा दिया, हमने ये क्लासेस पे भेजा, भगवत गीता की क्लास पे भेजा, सब किया, बट फिर भी वो नहीं मानता। चाइल्ड डजंट लिसन टू व्हाट यू टीच देम, दे ऑब्जर्व व्हाट यू डू। बच्चे जो है वो ये नहीं सीखते कि आपने उनको क्या सिखाया है, क्या आप उसको समझा रहे हो। वो ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने जीवन में क्या फॉलो कर रहे हो। एंड पेरेंटेज नीड्स सैक्रिफाइस। आई नो वन कपल फ्रॉम दिल्ली, मिस्टर कथुरिया एंड फैमिली, उनके दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने, ये बात कर रहा हूं 25 साल पहले की, और किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है। तो बच्चों को ये नहीं कहा कि बेटा सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो, वो खुद सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे, तो ऑटोमेटिकली बच्चों ने उठना शुरू कर दिया। वो रात को जल्दी सो जाते थे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे रात को जल्दी सोना शुरू कर दिए। उन्होंने अपने आप को टीवी से विड्रॉ कर लिया। उन्होंने घर में इंटरनेट नहीं रखा, 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। उन्होंने घर पे इंटरनेट नहीं रखा, टीवी लिमिटेड रखा, सब कुछ ये जो डिस्ट्रैक्शंस की चीजें हैं बड़ा लिमिटेड रखा, प्लस जो वैल्यूज की बातें, कल्चर की बातें हैं, उसको हाईलाइट किया अपने कर्मों से, अपने कर्मों से, अपने वचन से, अपने भाव से। उन्होंने कभी टीच नहीं किया बेटा ये करो ये मत करो। डूज एंड डोंट्स डजंट वर्क। फोर्स इज नेवर फोर्सफुल। It will never work for youth. It will never work for you also. So, be a role model for them. Then they will follow you. और फॉलो करे या ना करे, लेकिन उनके माइंड में वो सीड तो सो हो ही जाएगा, और आज नहीं तो कल वो आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे। सो अगर आपके बच्चे छोटे हैं अभी से,
सो अभी से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप चाहते हो कि बच्चों के एग्जाम्स हैं, आप भी टीवी मत देखो। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल में ज्यादा टाइम वेस्ट न करें, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट न करें, तो आप भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ में। ओनली देन यू विल बी एबल टू एजुकेट देम विद द राइट वैल्यूज। और सजेस्टिवली आप उनको बता सकते हो, अगर वो आपके साथ थोड़ा फ्री है और अगर वो आपको सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर वो टोटली डिसइंटरेस्टेड है आपको सुनने के लिए, डोंट से एनीथिंग, वो उसका निगेटिव रिजल्ट होगा फिर। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। मोक्षा बीइंग द फोर्थ एंड फाइनल पुरुषार्थ। मोक्षा जो है फाइनल पुरुषार्थ है। सो क्या हम ये कह सकते हैं, इस जीवन मुक्ति द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरीवन्स लाइफ? तो क्या जीवन मुक्ति जो है वो फाइनल गोल है हर एक व्यक्ति का, हर एक ह्यूमन बीइंग का? यस, टू बी प्रिसाइसली यस। और ये चार पुरुषार्थ क्या है? अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। सो शास्त्र कहते हैं अर्थ काम से पहले इंपॉर्टेंट है धर्म। यानी आप अर्थ यानी पैसा कमाना चाहते हो, कमाओ। काम यानी आप अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, दुनिया घूमना चाहते हो, करो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट इट शुड बी लेजिटिमेट। वो धार्मिक प्रवृत्ति से होना चाहिए। तो आपको जितना पैसा कमाना है धार्मिक प्रवृत्ति में कमाइए, जितना एंजॉयमेंट करना है धार्मिक प्रवृत्ति से एंजॉय कीजिए। कोई रोक टोक नहीं है उसमें। देयर इज नो टेब्यू कि भाई हम इतना ही कमा सकते, इतना ही एंजॉय कर सकते, नहीं। नो डाउट ये विद रेफरेंस टू व्यवहार, रोजमर्रा के जीवन में। बट हर व्यक्ति का अल्टीमेट गोल है मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम संसारा। मोक्षा जब आपको मिलता है या मोक्षा जब आप हासिल करते हो, तो जीवन मुक्ति इज द बाय प्रोडक्ट। बीइंग अ वेदांतिन को कभी भी जीवन मुक्ति की ऐसी लालसा नहीं कि मुझे इस जीवन से मुक्ति चाहिए, नहीं, संसार से मुक्ति चाहिए। ये जो मैं बंध गया हूं अधूरेपन में, मैं इनकम्प्लीट हूं, मैं अधूरा हूं, मुझे अपना पूरा करना है, खालीपन भरना है। उस खालीपन को भरने के लिए मुझे तरह तरह की फैंसी चीजें चाहिए, वस्तु चाहिए, व्यक्ति चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए वगैरह। इस अधूरेपन से हमें बाहर निकलना है। दैट इज द क्राइटेरिया। उसके बाद में लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें कितना भी बर्थ हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बात और है कि मोक्षा के बाद में देयर इज नो बर्थ, बिकॉज देयर इज नो इग्नोरेंस ऑल्सो, इसलिए देयर इज नो रीबर्थ आफ्टर दैट। सो जीवन मुक्ति इज नॉट द प्रायोरिटी। मोक्षा मतलब फ्रीडम फ्रॉम संसारा इज द प्रायोरिटी। सो यहां पे हम कंक्लूड करते हैं हमारा आज का ये सेशन। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। इफ यू लाइक द सेशन यू कैन hit the like button, share with other people, and you can subscribe the channel also। और आपके फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप आपके क्वेश्चंस दे सकते हैं। सो वी टेक दिस Q&A सेशन इन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। और कल सुबह होंगे सुजाता जी के सेशन भगवत गीता के सुबह 8:30 बजे। और नेक्स्ट वीक अगेन विल कम बैक टू अवर पातंजल योग सूत्र। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पातंजल योग सूत्र ऑन एवरी सैटरडे। दैट विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द नेक्स्ट सैटरडे अगेन। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।